आने की उम्मीद है आपको इस बार? नहीं नहीं, फसल तो एकदम एक नंबर आ गई। मक्का की फसल बढ़िया आती है। पिछली बार मक्का की खेती बहुत बढ़िया हुई थी। सोयाबीन तो बहुत कम बोते हैं, मक्का बोने लगे हैं तो। जी जी। अच्छा सोनी जी, पिछले कई वर्षों से मक्का के प्रति किसानों का बड़ा रुझान हो रहा है। क्यों ज्यादा बोई जा रही है मक्का, बताएंगे कुछ? नहीं, मक्का में क्या है सर, एक तो लागत कम है और फसल अच्छी हो रही है मक्का के में, ज्यादा मुनाफा नहीं है, इसलिए किसान मक्का बोते हैं। जी जी, चलो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके सोनी जी। और अब आप बताइएगा कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? जाने दुश्मन का गाना सुनना है, मेरे हाथों में पहना के चूड़िया, मौज बंजारा ले गया। बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, और कार्यक्रम से आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया, ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, वो ले लिया दिल तक तो मेरा ले लिया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया, कि वो क्या बेचारा ले गया, ले गया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। मेरे सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना, के रूप का नजारा ले गया, के रूप का नजारा ले गया, ले गया। तू जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने, कि वो क्या तुम्हारा ले गया, कि वो क्या तुम्हारा ले गया, ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, लगा दे जवानी तेरे किस काम की, इससे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की। दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की, बस की। आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, है तो कल से मैं तौबा कर लूं, कर लूं। हेलो एफएम गुना, कौन बोल रहे हैं? सर भरोसी लाल बोल रहा है साहब, दमाऊ खेड़ी से। जी जी, भरोसी लाल जी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। दमाऊ खेड़ी से बोल रहा है साहब, देवपुर के पास से। जी जी, कहाँ पड़ता है आपका ये ग्राम? ये आपने देवपुर सुना है, देवपुर धाम विश्वनाथ मंदिर? सिरोंज जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। रेडियो जो है वो आपको वहाँ अच्छी प्रकार से सुनाई पड़ता है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आता है एकदम आवाज। जी जी, कब से सुन रहे हैं आप हमारे इस केंद्र को? जी साहब, हम सुन रहे हैं लगभग 2012-13 से। कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? आपके कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है, और खास करके जो विविध भारती के आप रिले करते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी, क्या करते हैं आप? हम साहब मकानों का काम करते हैं, चुनाई वगैरह जी बनाते हैं मकान। जी, तो अब आज बताएं आप कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत सुनेंगे? सर मुझे मेरा एक गाना बहुत ही फेवरेट रहा है, जो कि फिल्म का नाम तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन गाने के बोल किसी से तुम प्यार करो, शायद फिल्म का नाम मेरे मुंह है लेकिन आ नहीं रहा है मुझे।
तो फिर इजहार करो, अक्षय कुमार की फिल्म थी ये। हाँ। चलिए, अच्छी बात है, आपने दमऊ खेड़ी ग्राम से फोन किया है और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये बड़ा ही प्यारा सा गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। हाँ, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं गुना से बोल रही हूँ, गोपाल सिंह चक से, नानक नगर से। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? जी सोनिया। जी सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी। जी, और आप ठीक है? हाँ, हम ठीक हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। आप सब बताएं, आपके क्या हालचाल हैं और आप हमारे गुना रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं? जी, मैं तो कम से कम 5 साल से जुड़ी हूँ। जी, और 5 साल से नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे लगते हैं कार्यक्रम? पहली बार फोन लगाया तो पहली बार में ही फोन लग गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो बहुत लंबी अवधि तक प्रयास करते हैं, तब कहीं जाके उनका फोन कॉल लगता है। कैसा लग रहा है सोनिया जी इस समय, क्योंकि पहली बार में ही सफलता मिली है आपको? बहुत खुशी हुई, गाना सुनना है मैं। जी बिल्कुल, गीत हम आपको सुनवाएंगे। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करती, घर पे वो रहती हूँ, बेटी हूँ घर की अभी तो। जी, अब आप बताएं किस तरह का संगीत पसंद करते हैं आप? विवाह पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। जी, विवाह फिल्म का गीत आप सुनेंगी? हाँ जी। जी, गीत के बोल बता दीजिए। ओ जी जो मेरे भतीजियों का और अपनी भांजी का नाम लेना चाहूँगी। जी बिल्कुल लीजिए। निम्रत सियान। जी बिल्कुल। और गुरप्रीत। सोनिया जी, पूरे परिवार के साथ सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत, और कार्यक्रम से आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
छोटी। 80 किलोमीटर मार्ग शेष है। सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे। ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई? लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई। लाओ चलो। नमस्कार सर जी, नमस्कार। उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा बोल रहा हूँ। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और बहुत दूर से आपसे बातचीत हो रही है। जी दिलीप जी, क्या करते हैं आप? जी मैं सिलाई का कार्य करता हूँ, टेलरिंग। जी जी। कब से जुड़े हुए हैं आप इस व्यवसाय से? व्यवसाय से तो तकरीबन 45-47 साल हो गए। जी। अच्छा दिलीप जी, पहले 45 वर्ष पहले और अब जो पैंट शर्ट्स बनाए जाते हैं उनमें क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस देखते हैं आप? तो मेहनत अच्छी थी और आज दाम बढ़ गए हैं तो मेहनत कम हो गई है। जी, ऐसा क्यों? क्या डिजाइन कोई सरल आ गए हैं? सर आजकल टोटली काम फ्यूजिंग से, मतलब आयरन से हो जाते हैं अधिकतर काम। जी जी। पहले बहुत बेजामारी होती थी, मतलब लंबा टाइम लगता था। एक पेंट को बनाने में 4-5 घंटे लग जाते थे। जी। और आज घंटे 1.5 घंटे में पेंट बन जाती है। जी, चलिए अच्छी बात है। ये नई तकनीकी के आने से आपका जो काम है वो सरल हुआ है। के बोल बता दीजिए। ओ नील गगन पर उड़ने वाले बादल आ आ आ। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ। धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा। देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ।
धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। चूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। चूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम नीरज पुरी बोल रहा हूँ सर, जिला गुना से। जी जी नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं नीरज जी? सर अपन साड़ी दुकान पे काम करते हैं। जी जी। साड़ी की दुकान पर कब से काम कर रहे हैं आप? करीबन सर 20 साल हो गए। 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। कैसा है काम आपका, कुछ बताएं। साड़ियों में 20 साल में कितना कुछ चेंजेस आया है, आपका काम के बारे में बताइए। सर वो तो ऐसे हर अपनी वैरायटी चेंज होती है और माल अच्छा, जो अच्छा कलेक्शन रखेगा उसकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। जी जी। तो इतना जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं? और क्या है सर, वो तो हर हफ्ते वैरायटी कुछ ना कुछ चाहिए कस्टमर के लिए। जी जी, मतलब कपड़े में बहुत क्रांति आ चुकी है। और सही है। तो आप जो हैं कहाँ से मंगाते हैं ये साड़ियों को गुना में विक्रय के लिए? सर ये सब सूरत से आती है। अधिकांश साड़ियाँ सूरत से आती हैं कि सारी ही साड़ियाँ सूरत से आती हैं? सर कुछ बैरागढ़ से आती हैं, कुछ सूरत से आती हैं, कुछ जयपुर से, सभी जगह से वैरायटी मेंटेनेंस करना पड़ती है। तो आप जैसे गुना क्षेत्र की बात करें, गुना के आसपास के 100 गांव के लोग हैं जो गुना में ही बाजार करते हैं, गुना से खरीदारी करते हैं, तो उनको कहाँ कहाँ की साड़ियाँ खरीदने को मिल सकती हैं? जयपुर की बिकती हैं सर, बनारस की बिकती हैं, और ये कुछ लहंगा महंगा ब्राइडल ये शादी के हिसाब से सूरत की बिकती है। मतलब सूरत, बैरागढ़ और जयपुर यहाँ की सर्वाधिक साड़ियाँ हैं जो गुना के मार्केट में मिलती हैं। जी। चलिए अच्छी बात है नीरज जी, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बातचीत करके। मैं कह रहा हूँ बड़ी मुश्किल से सर फोन लगाया आपका, मेरे करीबन आध घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या है नीरज भाई, हमारे लाखों श्रोता इसी समय फोन लगाते हैं, तो जब क्या सर मैं मेरे बच्चन के नाम लूं? बिल्कुल लीजिए। प्रतिभा गोस्वामी, परी गोस्वामी, सोमन गोस्वामी, गौरी गोस्वामी, और हमारे बड़े भैया का नाम परमपुरी गोस्वामी, ब्रजेशपुरी गोस्वामी, विनोदपुरी गोस्वामी, नीरजपुरी गोस्वामी। जी जी। नीरज जी अब आपसे जानना चाहेंगे, आप गीत का नाम भी बता दीजिए जिसको आप सुनना चाहेंगी। सर मुझे बंस फिल्म का गाना सुना दीजिए, आंखें तेरी बाहों, हर शाम लगे सिंदूरी। जी जी सर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है ये, और एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता जी ने इसे गाया है। जी बिल्कुल नीरज जी, हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत और कार्यक्रम। आपसे बात करने का भी अच्छा लगता है हमें। चलो अच्छी बात है नीरज जी, आपको अगर हमारा बातचीत का अंदाज पसंद आता है, आइए सर, आप हमारी शॉप पे आइए साड़ी लेने को। चलिए कभी योग बनेगा तो जरूर आपके शॉप पर हम पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम से आप जुड़े, और सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।
आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। महकी हवाएं उड़ता चल, लट घुंघराले काले बादल, महकी हवाएं उड़ता चल, लट घुंघराले काले बादल, प्रेम सुधा नैनों से बरसे, पी लेने को जीवन तरसे, बाहों में कस लेने दे, प्रीत का चुंबन देने दे, बाहों में कस लेने दे, प्रीत का चुंबन देने दे, इन अधरों से छलक न जाए, इन अधरों से छलक न जाए, यौवन रस अंगूरे। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। सुंदरता का बहता सागर तेरे लिए है, रूप की गागर, ओ सुंदरता का बहता सागर तेरे लिए है, रूप की गागर, इंद्रधनुष के रंग चुराऊं, तेरी सुनी मांग सजाऊं, दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का, दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का, आजा मिलके आज मिला
आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो एफएम गुना, आकाशवाणी के गुना केंद्र से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजकुमार कौशल। साथियों, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आपके प्रिय कार्यक्रम हेलो एफएम गुना की रिकॉर्डिंग दीपावली त्योहार होने के कारण दिनांक 18 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक स्थगित रहेगी। इसके बाद दिनांक 24 अक्टूबर से निर्धारित समय पर इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, हेलो एफएम गुना का शेष भाग 10:05 पर प्रसारित किया जाएगा। अब सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसका प्रसारण किया जा रहा है बस कुछ ही पलों में। पहचान है वो सबसे अच्छा जो आप लोगों का सॉन्ग सिलेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है जी। मतलब इतना अच्छा गुलदस्ता पेश करते हैं आप, उसमें सारे फूल रहते हैं, हर तरीके के गाने रहते, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो। उसका अपनी जगह का अलग महत्व है, बहुत अच्छी उपयोगिता है। तो आप कहना चाहते हैं आज भी रेडियो की उपयोगिता बराबर बनी हुई है और जीवंत माध्यम है ये संचार का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेडियो की तो अपनी उपयोगिता है, वो खासकर फरमाइशों की गीत की बात करें तो मैं आपका नियमित श्रोता हूँ और लगातार फोन लगाता हूँ, तब बड़े मुश्किल से कनेक्ट होता है। जी, तो जी। इसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। काफी सारे लोग लगातार फोन लगाते रहते हैं अपने फरमाइशी गीत सुनने के लिए। बिल्कुल। और वो भाग्यशाली होते हैं जिनका फोन लग जाता है। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी कई श्रोताओं से हमारी बातचीत हुई है, वो यही शिकायत कर रहे हैं कि हम 1.5 घंटे से 1 घंटे से बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं लग पा रहा है जी। तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये उपयोगिता और महत्ता को दर्शाता है। विशाल जी, किस प्रकार के गीत संगीत को आप अधिक पसंद करते हैं? मैं सर थोड़ा से पुराने गाने मुझे ज्यादा पसंद है, नए गाने में ज्यादा सुनता नहीं हूँ क्योंकि वो समझ में भी नहीं आते, उसकी जो रिदम वगैरह होती है वो इतनी हेवी रहती है, बोल उतने सही समझ में नहीं आते। और खासकर मुझे जो 90s के गाने हैं वो बहुत पसंद है जी, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा निष्कर्ष निकल के सामने आता है जब हम बहुत सारे श्रोताओं से बातचीत करते हैं कि वो 90 के दशक के गीतों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो वो जो 90 के दशक के जो गीत हैं वो इतने अच्छे हैं और उसके बोल इतने अच्छे हैं और उनको गाए इतना अच्छे तरीके से गया है। खासकर अपन बात करें कुमार शानू, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, अनुराधा पौडवाल, इन लोगों ने जो गाने गाए हैं और उस समय जो गीतकार है उन्होंने उन गानों के जो बोल लिखे हैं वो इतने अच्छे हैं कि मतलब वो अमर हो गए वो गाने। बिल्कुल बिल्कुल, सारे दशकों पर हावी दशक है 90 का दशक। बिल्कुल 90 का दशक है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आपकी जो हिंदी है ना बहुत अच्छी है वो। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, आपकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, जो शब्दों का चयन है वो इतना बढ़िया है कि सुन के मजा आ जाता है। जी 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 जी। विशाल जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो हमारे श्रोता खुलकर हमसे बातचीत करते हैं और अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाते हैं। खासकर क्या है, मतलब जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं आप, वो मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मेरे ख्याल से मेरे को नहीं, सारे श्रोताओं को पसंद आती होगी। चलिए, अच्छी बात है। जब अपन यदि कार्यक्रम वगैरह देखे तो उसमें क्या मिक्स चलता है,
लेकिन अपन बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। और अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएं। सर ये गाना बहुत अच्छा गाना है, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाई है। ये शायद दिल है कि मानता नहीं का गाना है। बिल्कुल विशाल जी, यूं ही बने रहिए FM गुना के साथ और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए। हम तो है खैरियत से अपनी सुनाइए, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए। हम पर क्यों दिल चुराने का इल्जाम रख दिया, हम पर क्यों दिल चुराने का इल्जाम रख दिया। अगर झूठ है तो मुझको मेरा दिल लौटाइए, अगर झूठ है तो मुझको मेरा दिल लौटाइए। हम तो है खैरियत से अपनी सुनाइए, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए। कोई आते जाते मिलते मिलाते जो देख ले, कोई आते जाते मिलते मिलाते जो देख ले। ऐसा है तो फिर ख्वाबों में तशरीफ लाइए, ऐसा है तो फिर ख्वाबों में तशरीफ लाइए। हम तो है खैरियत से अपनी सुनाइए, पुरस्कार भटकम जिला बिलासपुर से सर DR नारवानी। जी जी नारवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप इन दिनों? बहुत बढ़िया सर, बरसात के मौसम में मौसम यहाँ सुहाना है। बरसात हो रही है, हम गुना कार्यक्रम सुनते सुनते बरसात हो रही है इस समय। जी हाँ,
बरसात अभी बंद हो गई है, थोड़ी देर पहले चालू थी, बस कल भी अच्छी पड़ी थी। धूप बहुत कम निकलती है यहाँ। 5-6 दिनों से मतलब मौसम सुहाना है, बढ़िया। बरसात होने के बाद एक पूरा क्षेत्र जो है वो हरा भरा हो जाता है। बिल्कुल सर, वो तो क्या चाहो तो अब सिर्फ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। मन लुभाते हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली का हमारे तन और मन पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं वे दिल की बीमारी, चिंता, तनाव से मुक्त रहते हैं। बिल्कुल। और नारबानी जी, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर प्रकृति में जो हरियाली है उसको अगर हम निहारते हैं तो हमारी आंखों की जो रोशनी है वो भी बढ़ती है। बिल्कुल से आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि घास में चलने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाएं। बिल्कुल। क्योंकि दिल टूट जाएगा तो घाव देगा, पौधे लगेंगे, पेड़ बनेंगे तो छांव देंगे। बिल्कुल। आपका ये जो है बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा संदेश है हमारे बहुत सारे श्रोताओं के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और नारबानी जी, अब आप समझाना चाहेंगे कि आप किस फिल्म का और कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? बस एक बात ही कहूँगा, इस बारिश में ये दुआ है हमारी कि बारिश की जितनी बूंदे धरती में गिरे उतनी खुशियाँ आपकी झोली में गिरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जी अब आप बता दीजिए। जी गाना सुनाई चलिए। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें एफएम गुना से कितनी मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। बाजीगर गीत है विनोद राठौर की आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही विनोद राठौर जी ने जितने भी गीत गाए हैं लगभग सभी लोकप्रिय रहे हैं। और उनकी आवाज, भले उन्होंने कम गीत गाए हैं लेकिन बहुत अच्छे गीत गाए हैं। हाँ, उनकी आवाज की मिठास जो है वो लोगों की दिल की गहराई में पहुंचती है। कार्यक्रम से आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। छुपाते हैं जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।
हाँ सर नमस्कार सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। गुना से सुबोध कुमार श्रीवास्तव। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आज बड़ी मेहनत लगी था फोन लगाने में, साहब मुश्किल फोन लगा। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है कि इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसमें फोन कॉल रिकॉर्ड हो पाता है। बिल्कुल सही बात सर। आज भी ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो बरसों से लगे हुए हैं इस कतार में, लेकिन उनका फोन कॉल अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लकी हैं कि कम से कम हमारे बिल्कुल सही बात है। बहुत आसानी से आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर दिल से क्या है वो अपनी लगाव है ना, तो वो आदमी अपनी इच्छा पूरी कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये बात तो है कि अगर कहीं भी अटैचमेंट अपना दिल से होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्रभाव उसका सफल हो ही जाता है। जी सही बात बोली सर, बिल्कुल सही बात है। कैसे हैं इन दिनों आप श्रीवास्तव? सर बढ़िया, हम लोग यहाँ वृक्षारोपण करने आए थे, स्मृति वन है हमारे ग्रुप है, मॉर्निंग वॉक ग्रुप। अच्छा जी। तो उसमें काफी लोग गुना जुड़े हुए हम लोग हैं, काफी वरिष्ठ लोग भी हैं, कुछ जूनियर लोग भी है। तो हमने पेड़ लगाने का प्रोग्राम बनाया था हमारे प्रोग्राम में, ग्रुप ने। किस क्षेत्र में लगा रहे हैं आज आप? ये स्मृति वन है ना अपना कैंट में, तालाब के पास। जी जी जी। मॉर्निंग वॉक ग्रुप है आपका? मॉर्निंग वॉक में सर जाते हैं घूमने। हम लोग 12 लोग करीब ग्रुप में हैं। तो आज कल हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम भी रखा था जी। हम पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी रखा हम लोगों ने, ग्रुप वालों ने जी। कितने पौधे आज आप रोपने वाले हैं? 50 पौधे लगाना सर बिल्कुल बनाया है। सभी स्मृति वन में ही लगाएंगे या कहीं? जी जी स्मृति वन में जी। जी आपके ग्रुप के और सदस्यों के नाम भी बता दीजिए आप। सबसे बड़े हमारे ग्रुप में डॉक्टर बुनकर साहब है, रिटायर्ड CMHO साहब है, जो गुना में CMHO रहे गुना में। जी जी। और हमारे कुछ बैंक के लोग भी हमारे SBI से रिटायर हुए, डॉक्टर जैन साहब हैं, त्रिवेदी साहब जी हैं, सूट साहब हैं, जो अपने आप में काफी मतलब पेड़ पौधे घर पे लगा रखे हैं। उनका आप घर देखेंगे, छत देखेंगे तो शानदार लगा रखा है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका जो प्रकृति से जो प्रेम है आप सभी का, जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रकृति से प्रेम करके आपको कैसी खुशी? थोड़ा गर्मियों में आदमी को एहसास तो हुआ कि पेड़ कितने आवश्यक है। हाँ जी। इस गर्मियों को देख के आदमी थोड़ा सा हिल गया। बिल्कुल। तो आदमी को एहसास हुआ कि साहब पेड़ पौधे कितना आवश्यक है। हाँ, मूल्यवान भी हैं और वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी लाभ पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल लाभ पहुंचता, सही बात है। फल और छाया, और उसका हम मूल्य नहीं चुका पाते। बिल्कुल सही बात, उसका मूल्य नहीं चुका पाते। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ऐसा ही काम से आप जुड़े रहिए। आपका मॉर्निंग वॉक ग्रुप जो है सतत रूप से वृक्षारोपण करता रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। और आप अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में अब आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत हम आपको? सर फिल्म है आक्रमण, पुरानी 75 की पिक्चर, ये मौसम आया कितने सालों में। ओहो, क्या खूबसूरत गीत है, क्या खूबसूरत गीत है श्रीवास्तव जी। ये बहुत शानदार गाना ये गीत। आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। आनंद बख्शी साहब का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बिल्कुल। और जी ओम प्रकाश साहब की पिक्चर है। किशोर दा की बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत आवाज। जी जी बिल्कुल सही बात है। ये गीत एक ऐसा गीत है जो हमें बड़ा गहराई में ले जाता है और आत्मिक सुख। बिल्कुल साहब, गाना सुन के मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत एक आत्मिक सुख और गजब की अनुभूति हमारे अंदर होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, शंकर भाई साहब बहुत सही कहा आपने। बहुत ही बढ़िया गीत की फरमाइश श्रीवास्तव जी आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में की है, और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये बेहद खूबसूरत गीत। कार्यक्रम से आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये मौसम आया है कितने सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। मिलना खूब रहा है, आँखों का मिलना खूब रहा है, ये दिल दीवाना डूब रहा है, मतवाले नरगिसी प्यालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये मौसम कितने सालों हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ हल्के रोटियाई से। कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। जी जी। रेडियो पर आवाज आपको एकदम क्लियर सुनाई पड़ती है? सुनाई पड़ती है एकदम क्लियर। कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत आप सुनेंगी? वो सुना दो, कह दो कि तुम हो मेरी वरना। चलिए हल्के जी, तेजाब फिल्म का गीत आप सुनना चाह रहे हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना।